बंधुगण, इस वीडियो को आगे ले जाने से पहले सर्वप्रथम मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कैसा प्रश्न? वो प्रश्न ये है कि प्रवचन बड़ा होता है या फिर सही दिशा में कर्म करना? कथा बड़ा होता है या फिर स्वयं कष्ट को झेलना, संघर्ष करना, एक उदाहरण स्थापित करना कर्म के माध्यम से? कहना बड़ा होता है या फिर करना? उत्तर दीजिए बंधुगण। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं एक दूसरे के साथ लड़ा रहा हूं। नहीं, मैं ये सब क्यों कह रहा हूं, जब वीडियो में आगे चलेंगे तब आप समझ पाएंगे क्यों कह रहा हूं। और ये प्रश्न आपके सामने लाने के पीछे मेरा क्या उद्देश्य था, किस संदर्भ के माध्यम से मैं कह रहा था। याद रखिएगा बंधुगण, हमेशा संदर्भ और उद्देश्य को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही संदर्भ बदल जाता है वैसे ही वही प्रसंग का अर्थ भी बदल जाता है, उसका व्याख्या भी बदल जाता है। और दूसरी तरफ पर ये कि सुनने वाले श्रोता कौन है और जिसको ये कहा गया है, क्या उस पे उतना परिपक्वता है, उतना बौद्धिक क्षमता है कि वो उसको अच्छी तरह से धारण कर सके, अच्छी तरह से समझ पाए। मानो ऐसा हुआ है कि उस पे उस तरह का बौद्धिक क्षमता नहीं, उसमें उस तरह को पात्रता नहीं, लेकिन उसके सामने अगर अनमोल वचन कह दिया जाए, अनमोल ज्ञान कह दिया जाए, तो वो तो उसको समझेगा नहीं, अपितु उससे वो जो भी समझा, जितना भी अल्प ज्ञान ले सका, जितना भी अधूरा ज्ञान ले सका, जुजुत्सु को भ्रमित करेगा, उसी ज्ञान को ही चारों ओर फैलाएगा। पहले एक इंसान भ्रमित था, अब बहुत सारे इंसान भ्रमित होने लगेंगे। बहुत सारे इंसान उस ज्ञान का दुष्प्रचार करेंगे, दुष्प्रयोग करेंगे और उसका कुउद्देश्य के साथ सार्थकता रखेंगे। गीता ज्ञान किसको दिया गया था? अर्जुन को। किस लिए दिया गया था? क्योंकि वे न्याय युद्ध को छोड़कर चले जाना चाहते थे, धर्म युद्ध को त्यागना चाहते थे। और इस सब को त्यागने के पीछे उनका कारण बोध ज्ञान नहीं था, अपितु ये था कि उनके सामने कौन खड़े हैं, यानी उनके शत्रु पक्ष में कौन खड़े हैं और किनके साथ उन्हें युद्ध करना है। शत्रु पक्ष में खड़े हैं वही इंसान जिनके साथ वो आज तक रिश्ते नाते बनाते हुए यहाँ तक पहुंचा है। यानी जैसे हम जिसको स्वजन परिजन कहते हैं, उसका जो स्वजन परिजन था, जो मित्र थे, जो पड़ोसी थे, है ना, वही सब मामा थे, ससुर थे, ताऊ थे, भाई थे, दादा थे, किसी का मामा तो किसी का भांजा, कोई अपने भांजा के ऊपर शस्त्र उठा रहा है तो कोई अपने बाबा को भी मानने से नहीं छोड़ रहा है ना। भाई भाई के विरुद्ध युद्ध हो रहा है। यानी इन सब को देखकर क्या वे विचलित हो गए थे। और तब जब धर्म के राह में रहने वाला वो योद्धा, वो न्याय में रहने वाला वो योद्धा
अपने स्वधर्म को त्याग कर संन्यास धारण करना चाहता है। अगर संन्यास धारण करना ज्ञान आधारित होता, बोध आधारित होता तो सही बात है, लेकिन ज्ञान के पक्ष से, बोध के चक्षु से अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल गलत था। इसीलिए उसे आत्मज्ञान दिया गया। वो स्वयं कौन है ये बताया गया। किस प्रकार संसार झूठा है इससे परिचय कराया गया उसको। और जो भ्रमित ज्ञान, जो बेहोश युक्त ज्ञान लेकर वो संसार पे भ्रमण कर रहा था, सोच रहा था कि ये मेरे दादाजी है, ये मेरे भाई है, ऐसे विभिन्न तरह के रिश्ते नाते हैं, इनको मैं मार दूंगा, मैं तो पापी कहलाऊंगा तथा इनसे जीवन ले रहा हूं मैं। जब मैं इनका जीवन दाता नहीं तो इनका प्राण लेकर कितना बड़ा पाप करूंगा। मतलब ऐसे बहुत सारे पहले होंगे, बहुत सारे प्रश्न आ रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे वचन भी आ रहे होंगे, है ना। और ये सब का आधार था भावुकता। अज्ञानता और भावुकता, ये दो आधार होते हैं गलत निर्णय का। हमें भावुकता के नदी में बहना नहीं, भावना रखना है, परंतु ज्ञान पूर्वक, यानी ज्ञान युक्त, भावना युक्त कार्य हमें सार्थकता दिलाएगी। उसे ही सही निर्णय हम कह सकेंगे। और इसी कारण अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया गया। अगर भगवान चाहते कि ये ज्ञान, ये परमोच्च ज्ञान जो हितकारक है, रहस्यमय है, गुह्य से गुह्य है, यानी रहस्य का भी रहस्य है, ये सब ज्ञान दुर्योधन को ही दे दिया जाए, ऐसा आप भी सोच रहे होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि ना अगर वो ये सब ज्ञान मिल गया उसे, तो कदाचित वो जो भी कुकृत्य कर रहा है, कुकर्म में अग्रसर है, जो भी षड्यंत्र कर रहा है, जो भी अनीति, अधर्म, अन्याय कर रहा है, उसे छोड़ दे। नहीं बंधुगण, दूध हमेशा अमृतदायक होता है, परंतु उसी दूध को लेकर अगर आप सांप को पिला देंगे तो उससे सर्प में अमृत की मात्रा में वृद्धि नहीं आएगी, अपितु पूर्व के अपेक्षा सर्प और ज्यादा अधिक विषैला हो चुका होगा, यानी विष की मात्रा उसमें बढ़ गई। यदि इस दूध के माध्यम से उसमें सिर्फ जहर ही बढ़ता है, अमृत नहीं, अर्थात पात्रता चाहिए होता है। और यही सब चीज अगर दुर्योधन के पास पहुंच जाता तो यही होता। ऐसा करता हूं, समझ पा रहे होंगे। अब बंधुगण, आप सोच रहे होंगे मैंने तो प्रारंभ में कुछ अलग कहा था और अब कुछ अलग कह रहा हूं। मैं तो कहा था कि प्रवचन श्रेष्ठ है या फिर अपने कर्म के माध्यम से एक उदाहरण प्रस्तुत करना। कर्म कैसा कर्म? सही कर्म, है ना। तो फिर अचानक ये सब क्यों समझा रहा हूं बंधुगण? पृष्ठभूमि तैयार कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए, क्योंकि जब तक वो पृष्ठभूमि और संदर्भ पैदा नहीं हो जाता तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। अब ये जो कहानी मैंने कहा, ये सब मैं और भी बड़ा चढ़ा कर लंबा करके कह सकता हूँ, लेकिन जितना समझने के लिए आवश्यक था उतना कह दिया। अब पुनः लौटते हैं जो विषय पर मैं कहना चाहता था। वो ये है कि बंधुगण,
कि जो प्रवचन होता है, जो कथा होता है, उसके अपेक्षा में अगर सही दिशा में हम कर्म करें, एक उदाहरण प्रस्तुत करें, क्या वो बेहतरीन नहीं होता? क्या वो महत्वपूर्ण नहीं होता? क्या वो श्रेयस्कर नहीं होता? बिल्कुल बंधुगण, श्रेयस्कर होता है और वही होना चाहिए। क्यों ना कथाओं के माध्यम से, बोलने से, प्रवचन देने से अगर सब कुछ सही हो जाता, तब फिर महाभारत जैसे युद्ध नहीं होता। गए थे तो भगवान शांति दूत बनकर, क्या माना दुर्योधन? नहीं। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि कथा प्रवचन बुरा हो गया, नहीं। और वास्तव में कथा प्रवचन क्या होता है? कुछ भी नहीं और सब कुछ भी। अच्छा ज्ञान कहीं से भी मिले, चाहे भी कैसा भी वाणी हो, एक शिशु से, एक युवक से, एक युवती से, एक वृद्ध से, एक महिला से, एक स्त्री से, एक वयस्क इंसान से, चाहे कैसा भी व्यवसाय वो कर रहा हो, अवश्य धारण कर लेना चाहिए। वास्तव में जब आप विभिन्न तरह के कष्ट को सहते हुए, विभिन्न तरह को बाधाओं को देखते हुए, उसको झेलते हुए आगे बढ़ते जाते हो, संघर्ष करते हो, परिश्रम करते हो, अथक परिश्रम करते हो, समय लगाते हो, अपना ऊर्जा लगाते हो, उसमें अपना जीवन देते हो, और वो संघर्ष, वो आपका युद्ध अगर न्याययुक्त हुआ, धर्मयुक्त हुआ, तो वो न्याय युद्ध हो जाएगा, धर्म युद्ध हो जाएगा। और उससे जो उदाहरण प्रस्तुत होगा, वही श्रेयस्कर होता है और उसी से ही परिवर्तन आता है। और बंधुगण, वास्तव में यही तपस्या होता है कि चाहे जितने भी कष्ट आए, बाधा आए, परेशानियां आए, मैं उसको झेलूंगा, उससे आगे बढ़ते जाऊंगा, कभी हार नहीं मानूंगा। पराजय तो हो सकता है, परंतु कभी भी सत्य के रास्ते से भ्रमित नहीं होऊंगा, कभी भी उस रास्ते को नहीं छोड़ूंगा। मरने तक मैं धर्म, न्याय और सत्य के राह में ही रहूंगा। इसीलिए बंधुगण, 100 प्रवचनों की अपेक्षा, 100 कथाओं की अपेक्षा एक संघर्ष युक्त शारीरिक क्रिया, यानी शारीरिक कर्म, जिसके आधार ज्ञान हो, बोध हो, वो श्रेयस्कर होता है। यानी कहने से ज्यादा करना होता है, परंतु वो करने के लिए भी बोध ज्ञान चाहिए। वो आप कहाँ से लेंगे? उसके लिए तो पुस्तक हो, अध्ययन हो, या फिर किसी का वाणी हो, यही सब तो स्रोत होता है ना। परंतु वो सब ले लिए और जीवन में कुछ उतरा नहीं। जीवन में उतरा सिर्फ आलस्य। सिर्फ कहते जा रहे हैं महान वचन, पांडित्यपूर्ण वचन, लेकिन कर्म से कुछ भी नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं, तो कहना भी तो एक कर्म हुआ, जो शिक्षण जैसा कर्म होता है, अवश्य होता है। परंतु उसके अलावा भी और एक कर्म होता है, और यहाँ पर जो शिक्षण है, वो उसने अपने वर्ण के हिसाब से चुना है, यानी अपने स्वभाव के हिसाब से। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को बचाने के लिए, एक अच्छा एक्सक्यूज लाने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए शिक्षण का नाम ले रहे हैं। क्योंकि अगर आपका जीवन सामने रखा जाए, तो आप यही पाएंगे कि यदि आपके पास ज्ञान मिला है, तो या तो आप एक ढोंगी है, ये पाखंडी है, यानी आप करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ बड़े बड़े बातें कर रहे हैं। या फिर दूसरा, आपके पास ज्ञान नहीं मिला, बोध नहीं मिला, कुकृत्य कर रहे हैं। और हाँ बंधुगण, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सबको बुरा कह रहा हूँ, सभी लोग बुरे हैं, नहीं। अच्छे ज्ञान कहीं से भी मिले, उसे धारण कर लेना चाहिए। हमारा संस्कृति ऋषि मुनियों का संस्कृति था।
जहां बोध, होश और आत्मज्ञान का बातें होती थी। अब डिग्री तो मिल गया, परंतु आपका चेतना का स्तर वही बंदर जैसा, वही कुत्ते सुअर जैसा रहा। तो फिर वास्तव में क्या हुआ? एक सुअर को, एक कुत्ते को, एक बंदर को इंजीनियर का डिग्री मिल गया, लेकिन ये बंदर है या सुअर है, कुत्ते है, ऐसे ही, यानी इनका केंद्र बिंदु क्या है? अज्ञान है। बेहोश के साथ जीवन जीते हैं। तो ये इंजीनियरिंग का कार्य करके तो पैसा ला दिए, उससे जीवन तो सस्टेन हो जाएगा, परंतु जीवन कैसा जिएंगे? और सिर्फ जीवन ही नहीं, उनका चेतना का स्तर इसी पशु के जैसा है। तो फिर उनका निर्णय कैसा होगा, वार्तालाप कैसा होगा, चिंतन कैसा होगा, मनन कैसा होगा, संगति कैसा होगा, समाज कैसा होगा? क्योंकि समाज तो मनुष्य से बनता है ना। तो बंधुगण, हाँ, अध्ययन कीजिए, ज्ञान लीजिए, बोध लीजिए, परंतु उसको अपने जीवन में कर्म के माध्यम से उतारिए। ऐसा नहीं कि हमें ज्ञान नहीं लेना, बोध नहीं लेना, कुशिक्षित मत होइए, कुज्ञान मत लीजिए। अब ये सटीक ज्ञान लेकर, सटीक बोध लेकर, सही शिक्षा लेकर, एक शिक्षा होता है भौतिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, दूसरा शिक्षा होता है आत्मज्ञान, पराविद्या जिसे कहते हैं, है ना, यानी स्वयं को जानना। तब फिर आप, जब भी धर्म संकट होगा, जितने भी बाधाएं आएंगे, संघर्ष आएंगे, आप वहां पर क्या चुप होकर बैठ नहीं जाएंगे, लड़ेंगे। लड़ाकू बनिए, परंतु लड़ाकू भी ऐसा बनना पड़ेगा जो सही लड़ाई को लड़े। किस लड़ाई को लड़ना है, किसको छोड़ना है, कहाँ लड़ना है, कब तक लड़ना है, ये समझदारी ही बताएगा, ये आपका बोध ही बताएगा, आपका ज्ञान ही बताएगा, आपका विवेक ही बताएगा, है ना। तो बंधुगण, मैं फिर से कहूंगा, 100 प्रवचन की अपेक्षा एक सही दिशा में कर्म करना सर्वदा श्रेयस्कर था, है और रहेगा। तो बंधुगण, आज यहीं पर ही रखता हूं, फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ रहिएगा। और हाँ, क्या, न्याय, धर्म, सत्य की राह में आगे बढ़ते रहिए और दूसरों को भी इसी राह पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दीजिए। कथन के माध्यम से नहीं, करनी के माध्यम से। और अगर कथन और करनी दोनों में ही यही दिखे, दोनों में ही यही सामंजस्य हो जाए, तथा इसमें चिंतन भी ला दिए, यानी तीनों दिशाओं से आप एक समान सत्य, न्याय, धर्म के राह पर चल रहे हैं, बस यही तो चाहिए होता है। इसी को सार्थक मनुष्य जीवन कहा जाएगा। तो थोड़ा प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा धीरज रखिए, मैं आऊँगा, फिर मिलेंगे, एक नए वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होगा। आज के लिए यही तक था।